नमस्कार बच्चों। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने अभी तक जो ये हमारा पार्ट 7 है नियंत्रण और समन्वय, इसके इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़े थे। जैसे तंत्रिका तंत्र, ग्राही तंत्रिका, कोशिका, मानव तंत्रिका तंत्र, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, मानव मस्तिष्क, पौधों में समन्वय, ठीक है, और पादप हार्मोन्स, ठीक है। इसके बाद ये जो पॉइंट है, इसके बाद ये आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। पॉइंट 14 पॉइंट्स तो हो गया था। और उसके बाद हमारा 15 पॉइंट आता है बंधुआ, यानी कि जंतुओं में हार्मोन। जैसा कि पौधों में हार्मोन पाए जाते हैं, तो वैसे ही जंतुओं में भी कई प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? ये वे रसायन हैं जो जंतु की क्रियाओं, विकास और वृद्धि का समन्वय करते हैं। यानी कि जितनी भी शरीर में हमारी जो भी क्रियाएँ होंगी, ठीक है, और जो हमारी वृद्धि होगी शरीर की और जो विकास होगा, वो उन सब का समन्वय करने का कार्य जो है हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। तो अभी हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा कि मनुष्य में कौन कौन सी जो है हार्मोन्स पाए जाते हैं करके, और कौन कहाँ से वो निकलते हैं। अगला पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथि या ग्रंथियाँ। तो ये ग्रंथियाँ अपने उत्पाद के रूप में रक्त में हार्मोन्स स्रावित करती हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं वे क्या होते हैं? रक्त में स्रावित होते हैं। किनके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, जिससे जो है हमारी शरीर की विभिन्न जो क्रियाएं हैं, वृद्धि है, विकास है, उनका जो है क्रियान्वयन और समन्वयन हो सके करके, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, जो एक प्रकार के रसायन है जो हमारे शरीर की सारी क्रियाओं का जो है हमारे शरीर की सारी क्रियाओं के विकास और वृद्धि का समन्वयन और क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको मैं हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनके कार्य, मनुष्य शरीर में पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, हार्मोन्स हैं, और वो कहाँ से स्रावित होती हैं, उनका कार्य क्या करेगा, इनके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ मैंने जैसे लिखा हुआ है, ये हार्मोन्स लिखा है, किस ग्रंथि से स्रावित होती हैं, नहीं सॉरी, हाँ, और स्थान जो है, किस स्थान में वो ग्रंथि किस स्थान में वो ग्रंथि उपस्थित है, और उसका कार्य क्या है उस हार्मोन का। तो सबसे पहला हार्मोन आता है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये आउटो ग्रंथि, जिसको हम थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, तो वहाँ से ये स्रावित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो गले में उपस्थित होता है मनुष्य शरीर के। और इसका कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का उपापचय है, ठीक है, यानी कि इनको जो है उपापचय करने का कार्य है। दूसरा आता है वृद्धि हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क में होती है, जो जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसका कार्य होता है वृद्धि व विकास का नियंत्रण। जो भी मनुष्य शरीर की लंबाई और चौड़ाई बढ़ती है, तो उसकी वृद्धि जो है इसी ग्रंथि पर निर्भर होती है। फिर अगला आता है हमारा एड्रेनलिन, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, जिसको एड्रेनल ग्लैंड भी कहते हैं, एड्रेनल ग्रंथि भी कहते हैं, जो वृक्क के ऊपर और पेट वृक्क के ऊपर स्थित होती है ये, इसलिए इसको अधिवृक्क कहा जाता है, ठीक। तो इसका कार्य होता है रक्तचाप, हृदय स्पंदन पर नियंत्रण, ठीक है, बीपी और जो हृदय स्पंदन होता है उस पर नियंत्रण करने का कार्य होता है। अगला आता है इंसुलिन। इंसुलिन अग्न्याशय में होता है। अग्न्याशय में लैंगरहंस की दीपिकाएँ होती हैं, जिसमें बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स से ही ये जो है निकलता है इंसुलिन, जो पेट के नीचे होता है हमारे अग्न्याशय। तो उसका क्या कार्य है? रक्त में शर्करा का नियंत्रण, यानी कि जो ग्लूकोज हमारे शरीर में बनता है उसको नियंत्रित करने का कार्य इंसुलिन करता है। फिर पाँचवें आते हैं लिंग हार्मोन्स। तो लिंग हार्मोन्स नर में और मादा में अलग होते हैं। नर में एंड्रोजन्स कहलाते हैं ये हार्मोन्स, और मादा में एस्ट्रोजन कहलाते हैं। एंड्रोजन वृषण में पाए जाएंगे और एस्ट्रोजन अंडाशय में पाए जाएंगे, और पेट के निचले हिस्से में पाए होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? लैंगिक परिपक्वता, ये जनन के लिए लैंगिक परिपक्वता का निर्माण करते हैं, ठीक है। आपको एक दो पॉइंट है कुछ और हैं इसके साथ ही। जैसे तंत्रिका कोशिका के प्रकार। वैसे तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आते हैं इसमें संवेदी न्यूरॉन, इनको सेंसरी न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं? यह अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचाते हैं। जो भी संवेदना हमको मिलेगी, यानी कि जो उद्दीपन है, उद्दीपन जो जहाँ से हुआ है उसकी संवेदना को, उसके आभास को जो है ये ग्रहण करते हैं, और कहाँ पहुँचाएंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका मैंने आपको बताया था कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु से होते हुए मानव मस्तिष्क तक पहुँचाएंगे, ठीक है। तो ये संवेदी न्यूरॉन्स का कार्य है।
फिर दूसरे आते हैं आपके प्रेरक न्यूरॉन्स, यानी कि जिनको मोटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। यह केंद्रिका तंत्र से प्रेरणाओं को लेकर अंगों तक पहुंचाते हैं, यानी मस्तिष्क से होते हुए मेरुरज्जु, यानी कि जो अनुक्रिया होनी है उस उद्दीपन के अनुरूप, तो उस प्रेरणा को लेकर के मस्तिष्क से होते हुए मेरुरज्जु से होते हुए जो अंग होता है, जहाँ से जिस जहाँ हमने अनुक्रिया को, जिस अंग के द्वारा अनुक्रिया होनी है वहाँ तक इस प्रेरणा को पहुँचाने का कार्य करते हैं प्रेरक न्यूरॉन। ठीक, और 3 प्रकार बताए थे, तो ये संवेदी प्रेरक, और तीसरा आता है मिश्रित न्यूरॉन। तो ये उपयुक्त दोनों कार्यों को संपन्न करते हैं, यानी कि संवेदी न्यूरॉन्स का भी काम करेंगे और प्रेरक न्यूरॉन्स का भी काम करेंगे, जो ये मिक्स्ड न्यूरॉन्स होते हैं। फिर एक पॉइंट और है इसमें कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, यानी कि ये क्वेश्चन में आता है कई बार कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले 2 हार्मोन्स के नाम लिखिए करके, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि से पहला होता है वृद्धि हार्मोन, जिससे कि मनुष्य के शरीर की लंबाई पर नियंत्रण होता है। दूसरा होता है थायरोट्रोपिन, जो है थायरॉक्सिन हार्मोन को मदद करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी एक प्रकार का हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। दूसरा होता है पोटिका प्रेरक हार्मोन्स, जो है रक्त स्पंदन जब होता है रक्त फ्लडेट्स के द्वारा, तो उसमें जो ये हार्मोन्स जो है उसकी सहायता करता है। तो ये 4 प्रकार के जो है हार्मोन्स, वैसे तो काफ़ी होते हैं लेकिन मैंने अभी 4 ही लिखे हैं पीयूष ग्रंथि के स्तर हार्मोन, जिसमें से 2 आपके लिखने को पक्का आते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो इनको आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। और कल जो है इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नोत्तर अगली वीडियो में करेंगे। ठीक।